को डिस्कस करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने शायद कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताया था। एडवांस्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसमें हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा डिस्कस किया और इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया था कि नहीं? हाँ सर, हो गया। बाउंडेडनेस, एसोसिएटिविटी ना, एसोसिएटिविटी, जी सर। एब्जॉर्प्शन लॉ, ये सब जो है याद रखिएगा। कर्नॉफ मैप में हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे सर्किट थ्योरी में। एब्जॉर्प्शन लॉ एट्सेट्रा, कॉम्प्लीमेंट, यूनिकनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं, कि बुलियन अलजेब्रा एज लैटिस। सर हाँ बताएं। सर एसोसिएटिव लॉ का स्टार्टिंग का थोड़ा रिकॉल कर दीजिए, वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके ठीक। एसोसिएटिव लॉ means associativity holds in a Boolean algebra. So let B be a Boolean algebra. Boolean algebra, and suppose that A B C be any three elements. A B C be any three elements of Boolean algebra B. अब इसके बाद आपको क्या शो करना है बताएं। आपको क्या शो करना है? ए प्लस बी प्लस सी एसोसिएट तो क्लेम हमारा ब्रैकेट। क्लेम है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। To prove this, first way to prove this, first way prove the following। क्या क्या प्रूव करेंगे, इसमें क्या क्या है? पहला तो ये कि ए प्लस ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी इंटू सी। दूसरा जो है, हम कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यही प्रूव करेंगे। ए डैश प्लस ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए डैश प्लस, और फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करके हम इस्टेब्लिश करेंगे। ए इंटू बी, सॉरी, ए बी इंटू सी। तो फर्स्ट को देखा जाए ना, ए प्लस, बस सारी प्रॉपर्टीज आप रिकॉल करिए आप लोग। ए प्लस, देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी कितना होगा?
ए ए प्लस ए बी ए के बराबर होगा। ऐसा एब्जॉर्प्शन लॉ से हम लोग डिस्कस किए हैं कि ए प्लस ए बी हमेशा एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस ए बी। तो इसको बी ट्रीट करिए, ए प्लस ए इंटू दिस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बाई एब्जॉर्प्शन लॉ। अब इस ए को थोड़ा सेटल कर रहा है, सेकेंड एब्जॉर्प्शन लॉ यूज कर लें। जरा देखिए ए इंटू ए प्लस बी भी कितना होता है, ए इंटू ए प्लस बी यह भी कितना होता है, ए ए ही होता है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ से हमने क्या किया, पहले यहाँ पे इस तरह से लिया और फिर यहाँ पे दूसरा एब्जॉर्प्शन लॉ यूज कर ले रहे हैं। तो इसको लिख दिया हमने ए इंटू ए प्लस, यहाँ बी के बजाय सी कर लिया जाए सेटिंग। इसको मैं इरेज कर दूँ, इससे डिलीट नहीं हो रहा है, मैं साइड में लिख रहा हूँ ए इंटू ए प्लस सी। तो यहाँ पे बल्कि उसी प्रॉपर्टी को लिख लीजिए बाई एब्जॉर्प्शन लॉ, ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये ट्रिक है। अब आप जो है इसको इस ए को, सर हाँ बताइए बताइए। बी से है तो बी हो जाएगा, वो नाउ जो है ऊपर फर्स्ट वाले में ए प्लस, ए प्लस क्या कहा फर्स्ट वाले में, हाँ बी सी सर, ए इंटू बी सी है ना ब्रैकेट में, ए नीचे इंटू सर बी नीचे सी नाउ में। पहला है ए प्लस ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ हाँ पे ए हमने ब्रैकेट को रीअरेंज कर लिया है, ये क्या सर वो दिक्कत समझ है। आया जो सर प्रूफ आप करवा रहे हैं। तो इसी को पहले प्रूव करेंगे ना, इसी को हम यूज करेंगे पहले ये दो। सर समझ रहे हैं, हाँ हाँ सर समझ रहा है जो आप कर रहे हैं। मैं पूछ रहा है कि ए प्लस ब्रैकेट में ए इंटू बी सी है ना, तो इसको सर बी ट्रीट किया है क्या, ए इंटू बी जो एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया है आपने। आप नाउ के बाद वाली बात कर रहे हो। जी सर जी। अच्छा अच्छा, तो ए प्लस ए इंटू बी सी। अब ए जो है देखो आप जो है यह एलिमेंट कॉमन है, ये दूसरा जो एलिमेंट है यह एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो हमने बी सी को एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। अच्छा बी सी एब्जॉर्ब हुआ है, ये भाई ठीक यहाँ पे ठीक सर। इसका नाम कैपिटल बी रख दो ना, तो ए हो जाएगा ए इंटू कैपिटल बी। नहीं यहाँ पे सर बी, ठीक ठीक बी तो बुलियन अलजेब्रा ले रहे हैं, कुछ और सिंबल ले लिया जाए यहाँ पे, ठीक है सर। है ना। इसको मान लो कैपिटल ए, तो ए इंटू, तो आपका फिर उसी तरह से ए इंटू ए प्लस, तो ये बुलियन ये जो है एब्जॉर्प्शन लॉ है। अब फिर जरा देखिए इस ए को कितना लिख सकते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन लॉ, ये सेटिंग है, फुल्ली सेटिंग है। इस ए को हमने ए प्लस ए बी लिखा एब्जॉर्प्शन लॉ से, और ए प्लस सी को वैसे ही रहने दिया, सिंस ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए एब्जॉर्प्शन लॉ। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ और आइडेम्पोटेंट लॉ सर्किट थ्योरी में। अब जरा देखिए ए और ए कॉमन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव से इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, ए प्लस ए बी इंटू सी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं भाई। एक एलिमेंट ए है, एक दूसरा एलिमेंट ए है ना। सिमिलरली हाँ, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ओ सॉरी ये अनडू का ऑप्शन,
नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी देखा जाए। अब ए डैश के लिए जरा देखा जाए, ए इंटू मीन्स एलिमेंट को ऐड करने पर एसोसिएटिविटी, अभी हम डायरेक्ट एसोसिएटिविटी नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। देखिए ए को ऐड कर रहे हैं तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है, अभी हम ये दिखाना चाह रहे हैं, चाहे ए हो चाहे ए डैश। बाद में हम बताएंगे ए और ए डैश को ही लिटरल बोलेंगे। तो अभी हम बात कर लें, ए डैश प्लस ए इंटू बी सी, फिर कुछ उसी तरह से सेटिंग किया जाए। अब यहाँ तो देखिए ए डैश है, यहाँ पे ए डैश है, ए डैश, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करिए। देखिए हम ए को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो ए डैश प्लस ए इंटू ए डैश प्लस बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बताइए इतना कर सकते हैं? अब जरा देखिए ए डैश प्लस ए कितना होगा, ये तो 1 होता है ना, बाई कॉम्प्लीमेंट ला ए डैश प्लस बी सी बचा, तो यहाँ पे हमने लिया कॉम्प्लीमेंट ला 1। हाँ, अब ए डैश प्लस ए इक्वल टू, अब जरा देखिए आइडेंटिटी ला यूज कर लीजिए, तो क्या इसको इतना नहीं लिख सकते? 1 इंटू कुछ भी करेंगे बाय आइडेंटिटी ला 1 इंटू ए इक्वल टू ए, तो यहाँ पे लेकिन हमको BC तो मिल गया ना। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ अरेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, फिर से देखिए ए डैश प्लस बी इंटू सी, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज करिए, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज करिए। क्या इसको इतना लिख सकते हैं? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला। देखिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये अलजेब्रा पचाने में आप लोगों को, लेकिन यही इसकी रचने से ए प्लस बी इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो जाता है। इसी को हमने यूज किया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का? सब क्लियर है यहाँ पे? अब थोड़ा सा हम सेटल करना चाहते हैं, थोड़ा सा सेटल करना चाहते हैं। अब ये जो हमारा है ए डैश, देखिए कहाँ गया, हाँ, हम थोड़ा पहले ए बी लाना चाहते हैं, तो ए बी लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना चाहेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, 1 इंटू ए डैश बी बताइए इतना लिख सकते हैं कि नहीं? 1 को लिख दिया ए डैश प्लस ए, देखिए जस्ट हम क्या करना चाहते हैं, ए डैश को हम बाहर ही रखना चाहेंगे, इसीलिए ए डैश प्लस ए हमने लिखा। ये हो गया ए डैश प्लस सी। बताइए यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का? बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं? आगे बढ़ें। एक गलत लिख दिया है यहाँ पे, ए डैश प्लस बी होगा ना। अब सही है? एक मिनट इसको सही कर दें, ए डैश प्लस बी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करिए। अब बार बार हम नहीं कहेंगे कि कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं। ए डैश प्लस ए बी लिख दिया।
कौन सा ला यूज किया हमने? बताइए। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्लियर है ना? सिंस ए डैश प्लस ए इंटू ए डैश प्लस बी इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए बी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला हम डी ला कर दे रहे हैं शॉर्ट में। अब फिर देखिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला ए डैश प्लस बी इंटू ए डैश प्लस सी, ए डैश प्लस इतना हो गया। इसका मतलब हमें क्या मिला? अब हम दो बातें हमने इस्टेब्लिश किया कि ए के लिए लें ऐड करने पे जो है, एक मिनट, ये क्या था, ए डैश प्लस ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए बी इंटू सी। अब हमने दो रिजल्ट, अब इसी को हम यूज करके सीधे एसोसिएटिविटी पे आते हैं ना। ये बातें हमें पता चल गई। अब हम इन दोनों को यूज करके एसोसिएटिविटी लाना चाहते हैं। तो पहले आइडेंटिटी ला ये सेटिंग है, प्योरली सेटिंग है, तो आइडेंटिटी ला हम यूज कर रहे हैं। जैसे ये प्रूव किया गया, इसी तरह से इसका ड्यूअल भी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, जीरो को देखिए, यहाँ ये है, यहाँ तो हम इसको थोड़ा सेटल करना चाहते हैं, इसको ऐसे ए डैश कॉम्प्लीमेंट ला यूज करना चाहते हैं, ए बी इंटू सी। कॉम्प्लीमेंट ला से ए डैश को हम जीरो लिख सकते हैं। अब क्या किया जा सकता है? अब क्या किया जा सकता है? ए डैश, एक मिनट, यहाँ पे कुछ हिच है क्या? ए बी इंटू सी। देखिए यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इसको जरा सा ऐसे सोचिए, इसको कैपिटल ए कह दीजिए, ठीक है। अब यह सिंगल टर्म है तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज कर सकते हैं। यस सर। अभी आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया कि इसको बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। यहाँ पे कौन सा ला यूज किया? समझ में आई बात? हमने क्या किया? जिसने पूछा था उसको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखिए, आपने अभी प्रूव किया कि ए प्लस ए बी सी को आप कितना लिख सकते हैं और ए डैश प्लस ए बी सी को कितना लिख सकते हैं। तो इसको अगर कंफ्यूजन है तो बाई कॉम्यूटेटिव ला आप यूज कर लीजिए, इसको लिख दीजिए ए प्लस ए बी इंटू सी इंटू ए डैश प्लस ए बी इंटू। देखिए यही दो रिजल्ट अब इसको आप लोगों ने अभी पढ़ा। अगर इसकी नंबरिंग कर दिया जाए, इसकी नंबरिंग कर लिया जाए, इसको कह दिया जाए, इसको कह दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दिया जाए इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को यूज कर लिया जाए तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस, यहाँ पे आप ब्रैकेट को बदल सकते हैं, यही 1 और 2 एसर्ट कर रहा है ना।
कि ब्रैकेट को जो हमने लेफ्ट से ब्रैकेटिंग किया है हम राइट से कर दें बाई 1 और 2। अब बताइए, फिर आप देखिए ये तो दोनों सेम है ना। तो अगर कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे मैंने कम्पिटिटिव ला यूज किया था। मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। फिर से देखिए इसको हमने क्या किया, इसको देखिए हमने लिख दिया ए बी सी प्लस ए, इसको सिंगल टर्म ट्रीट कर रहे हैं इनटू ए बी सी प्लस ए डैश, सिंगल टर्म ट्रीट कर रहे हैं। कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस ए डैश, तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव ला इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए मीन्स ए इंटू बी सी प्लस ए इंटू ए डैश। बताइए लिख सकते हैं? यस सर। सिर्फ एक ही लोग बोलते हैं और कोई बोलता नहीं है भाई। आप सब अब बताओ ए इंटू ए डैश क्या होगा, मैं पूछता हूँ अभी जो है। सर्वेश बोलो बेटा। 0। सर्वेश क्या होगा ए इंटू ए डैश? होगा तो क्यों होगा? नहीं आवाज सुनाई दे, कोई बात नहीं। बाई कॉम्प्लीमेंट ला, बाई आइडेंटिटी ला, तो आपने ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कि ए बी इंटू सी इज सेम एज ए इंटू बी सी। अब ड्यूअलिटी यूज कर लीजिए बाई ड्यूअलिटी प्रिंसिपल इन बुलियन अलजेब्रा। तो बाई ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, ड्यूअलिटी कहता है कि आप का स्टेटमेंट प्रिंसिपल आप डॉट को प्लस से रिप्लेस कर दीजिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ प्रैक्टिस किया था कि नहीं? बताइए। ऐसा किए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने ड्यूअलिटी से यूज किया है, जिस तरह से हमने ये प्रूफ किया है उसी तरह से प्लस के लिए आप ये असाइनमेंट दे रहे हैं आप लोगों को। असाइनमेंट कि विदाउट यूजिंग ड्यूअलिटी प्रिंसिपल प्रूव a plus b plus c is same as prove that a plus b plus c for all a b c belongs to b. This without using
सेम पैटर्न है, सेम लॉ रन करेगा, बस उसका ड्यूअल ऑपरेशन यूज करिएगा विदाउट यूजिंग ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। प्रूव दैट दिस वेयर, पूरी बात बता दें, बी इज अ बुलियन अलजेब्रा। चलिए आज हम बताना चाह रहे थे, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना भाई, बात समझ। डिमॉर्गन्स लॉ तो कर लेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये सब, जो है फ्रिक्वेंटली प्रूव करने के लिए भी आते हैं, और सिर्फ प्रूव करने के लिए नहीं आते बल्कि इनका काफ़ी एप्लीकेशन है। तो सर एक चीज पूछनी थी सर। बताइए विपिन। सर जो इसमें मतलब जो लास्ट का प्रूफ किए हैं, हाँ जहाँ से सर वो ए बी सी को दिखाए हैं, ए इंटू बी इंटू सी वाला, हाँ उससे सही तो सर मतलब पहले जो दो स्टेटमेंट हम लोग प्रूफ किए थे 1 और 2, हाँ हाँ बताइए। जो ए प्लस ब्रैकेट में ए बी सी वाला जो था, हाँ। वो दोनों जो प्रूफ किया था, उन दोनों स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर देते तो वहां से तो डायरेक्ट आ जाता हम लोग का तुरंत। ये वाला लास्ट वाला इतना लंबा नहीं जाता। अच्छा, आप ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि बिना इस्टेब्लिश किए? अच्छा, आपका मतलब कैसे कैसे लास्ट से जो कैसे पहले करेंगे? जो 1 और 2 स्टेब्लिश कर लिए, अच्छा, ओ ये कहना जो चाह 1 और रहे 2 हैं, स्टेटमेंट हम लोग एक प्रूफ किए थे, जो 1 और 2 क्लेम के बाद जो हमने हमें खोले थे। लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि ए प्लस ए बी इंटू सी इंटू ए डैश प्लस ए बी इंटू सी इज सेम एज, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं कि यह आएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, ए प्लस, हाँ, कि यह इतना आएगा, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ सर। और फिर दूसरे साइड का भी जो करेंगे तो वो ए बी और ए ब्रैकेट में बी सी आ जाएगा, तो वहां से सर डायरेक्ट हो जाएगा, तो लास्ट वाला पार्ट का थोड़ा बच जाएगा। तो बिना बिना कंप्यूट किए डायरेक्ट कर लेंगे कि इतना आ जाएगा? हाँ सर, इसमें वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए इंटू ए डैश प्लस ए बी सी हो जाएगा, तो ए इंटू ए डैश 0 हो ठीक ठीक जाएगा, ठीक तो ठीक 0 ठीक। प्लस ए बी सी हाँ ए बी हाँ। सी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कंप्यूटेशन आया कि नहीं आया? सर वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर बच जा रहा है तो अच्छी बात है। हाँ सर। तो ये जो है, ये एक मिनट, ये ऊपर नीचे हो जा रहा है हमारी समझ से। एक कुछ बातें जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं डायरेक्ट, देखिए आप गुणा जब करेंगे ना यहाँ से, तो आप कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ से सीधे गुणा करके चलें तो ए डैश प्लस ए बी सी आ जाएगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, और फिर ये 0 हो जाएगा और इसको कहेंगे ए बी सी। हाँ सर। तो यहाँ से आपने 3 टर्म बचाया, 2 टर्म, है ना। और वही बात फिर आपको ये भी तो बताना ही पड़ेगा कि ये जो है कि ए प्लस ए बी सी और ए वाला पार्ट, कि यह वाला पार्ट जो है, हाँ सर, ये वाला भी करेंगे। ए वाला इसके बराबर। हाँ, और इसको फिर भी करेंगे जरा तो ए बी सी। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, फिर आप कहेंगे सिंस दिस इज इक्वल टू दिस। ये बात बताएंगे ना, बिना बताए कर लेंगे? नहीं सर, वो पूरा वही बोल रहे थे ना कि सर जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो लिखे थे हम लोग क्लेम में, जो हम लोग प्रूफ किए थे, हाँ वो पूरा दोनों इक्वेशन हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना, तो दोनों साइड इक्वल ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला। अब मैं समझा, आप ये कह रहे हैं कि दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाइंग साइड बाय साइड। हाँ एक्सीलेंट, सर। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाइंग साइड बाय साइड वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात विपिन की सभी को? विपिन का कहना है कि ये जो दोनों चीज़ें सेम हैं तो हम जो है साइड बाय साइड मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग 1 and 2 साइड बाय साइड वी गेट, तो एक तरफ आपको मिल जाएगा ए बी इंटू सी, दूसरी तरफ मिल जाएगा ए इंटू बी सी ना।
अच्छी बात है, बहुत अच्छा, जैसे समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन किसी का? भाई अब मैं बात करना चाहूँगा, आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, और कुछ चीज़ें जो छोड़ी गई थी, आप लोगों को दिया गया था, तो उसको आप लोग खुद करिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग भी छोड़ देंगे। बुलियन अलजेब्रा एज लैटिस, तो अब हम इस पे बात करना चाह रहे हैं कि बुलियन अलजेब्रा को लैटिस के रूप में लिख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो हम इसके पहले, अच्छा लैटिस क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर सेट होता है कि नहीं? बोलिए। लेट बी प्लस डॉट डैश 0 1 बी अ बुलियन अलजेब्रा। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। डिफाइन दिस ऑन बी एज बिलो। हम एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं बी क्रॉस बी पे एज बिलो, ए लेस देन और इक्वल टू बी इफ ए बी डैश इज 0। हम ऐसा कुछ एक ऑपरेशन दे रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ ए बी डैश इज इक्वल टू 0, then B this is a poset, यह एक पोसेट होगा। पोसेट समझ रहे हैं ना आप लोग? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। हम लोग फ्रिक्वेंटली, बल्कि कंफ्यूजन हो तो कैपिटल कर लीजिएगा, पोसेट पार्शियली। याद है आप लोगों को कि भूल गए हैं? अरे भाई कुछ आप लोग बोला करिए, नहीं तो। हाँ, तो इसको कैसे प्रूव किया जाए बताइए? पार्शियली ऑर्डर सेट कैसे प्रूव किया जाता है? क्या क्या प्रूव करना होगा? लेट ए बिलोंग्स टू बी, सिंस बी इज ए बुलियन अलजेब्रा। अच्छा, पार्शियली ऑर्डर सेट के लिए क्या क्या दिखाना होगा? तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव मीन्स ए लेस देन और इक्वल टू ए आपको दिखाना है। मीन्स आपको ये कहना होगा कि ए डैश 0 होता है। तो आप बताइए क्या ए डैश 0 होता है? होता है तो क्यों? कौन सा ला है? कॉम्प्लीमेंट ला, कॉम्प्लीमेंट ला आइडेंटिटी ला, ना? नहीं, कॉम्प्लीमेंट ला ना, आइडेंटिटी ला नहीं। आइडेंटिटी ला में 0 को ऐड करने पे इफेक्ट नहीं पड़ता है और 1 का मल्टीप्लाई करने पे इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। ठीक है। अच्छा, तो बाय डेफिनेशन 10 हमने दिखा दिया कि ए डैश 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? ए लेस देन और इक्वल टू ए। इट मीन्स दिस इज, तो यहीं पे टर्म भी इतना और जोड़ दें। ये तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी आपने चुना है ना? बताइए, ये तो आर्बिट्रेरी चुना है ना आप लोगों ने? तो इसका मतलब दैट इज दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या दिखाना होगा? क्या क्या दिखाना होगा जरा बता दीजिए तब ना।
सर एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हाँ, तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक। देखिए, समझ में बातें तभी आती हैं जब डिफिनीशन और बेसिक्स क्लियर हों। तो आप लोग डिफिनीशन और बेसिक्स पे ज़रूर फोकस करिएगा। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी है और बी लेस देन आर इक्वल टू ए है। एंटी सिमेट्रिक में यही ना होता है। तो बाय डिफिनीशन क्या है, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ये कब होगा, जब ए बी डैश क्या हो, बताइए भाई, जीरो। एंड चूंकि बी लेस देन आर इक्वल टू ए है तो बी ए डैश भी जीरो होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ए और बी दोनों सेम होंगे, तो इसके लिए क्या ट्रिक करें, नाउ यूज करें। नाउ ए इज इक्वल टू, ए को हमने लिख दिया ए इंटू वन और इसको लिख दिया बी प्लस बी डैश। अब ए हो गया ए बी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए हमने कौन सा लॉ यूज किया, आइडेंटिटी लॉ। और ए कौन सा लॉ यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, ए बी डैश कितना होगा, बताइए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी जी सुनाई दे रही। ए बी डैश तो जीरो है। अब फिर इस जीरो को देखिए और कौन सा जीरो है, तो बी ए डैश भी तो जीरो है। तो जीरो इक्वल टू बी ए डैश लिख दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर ले, देखिए यहाँ कॉम्पिटेटिव लॉ यूज कर लीजिए, बी ए प्लस बी ए डैश बाई कॉम्पिटेटिव लॉ। ए बी इक्वल टू बी ए। फिर देखिए बी दोनों में कॉमन है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लें। क्या लिख सकते हैं, मैं ठीक लिख रहा हूं? यस सर। अब बी ए प्लस ए डैश क्या होता है, वन। वन। अब बी इंटू वन क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ से तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो गया। दस दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ट्रांजिटिविटी उसी तरह से ऑफ दिस, तो ट्रांजिटिव लॉ में क्या करते हैं, एज्यूम दैट ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी। देन अच्छा, ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए बी डैश जीरो, बी लेस देन इक्वल टू सी का मतलब बी सी डैश जीरो होगा, बताइए।
5 मिनट बाद बात करते हैं ना। तो मैं बात कर रहा था, अब हमें क्या प्रूव करना है, ए सी डैश इक्वल टू 0। तो नाउ आपको ए लेस देन इक्वल टू सी दिखाना है, तो ए सी डैश को 0 दिखाना है। ए सी डैश पे आइए, इसको लिख सकते हैं ए इंटू 1 इंटू सी डैश। मैं थोड़ा सा तेज़ी से चलूँ। अब 1 को हमने लिख दिया, सेटिंग है बी प्लस बी डैश। एसोसिएटिविटी फिर यूज कर लें, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर लिया जाए, ए बी प्लस ए बी डैश इंटू सी डैश। मैं तेजी से चल रहा हूँ, ए बी डैश कितना होगा बेटा, ए बी प्लस 0, 0। ठीक है ना। ए बी डैश 0 है, तो अब आपका ये हो गया ए बी इंटू सी डैश। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है बुलियन अलजेब्रा में। तो क्या इसको इतना नहीं लिख सकते, बी सी डैश कितना होगा बाई एसोसिएटिविटी। ए 0 है, अब ए इंटू 0 0, हैंस ए सी डैश इक्वल टू 0, दैट इज ए लेस देन आर इक्वल टू सी। तो मेरी बात कुछ समझ में आई? बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रूफ छोड़ रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा, फिर बात करेंगे उस पर कि दिस इज ए पोसेट, तो हैंस बी दिस इज अ पोसेट। अभी बात रह गई कि दिस इज ए लैटिस। नेक्स्ट क्लेम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बी दिस इज अ लैटिस where AB this is given by, ये जो मैंने ऊपर बात किया है, given by, ठीक। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताएं।